कमाल साहब, क्या वजह आपको नज़र आती है कि लोग जो हैं वो यूरोप और ख़ासतौर पे इटली जाने को बड़ी तरजीह देते हैं और फिर क्या क्या कुछ कर रहे हैं जाने के लिए वहाँ पे? तो क्या वहाँ से ज़्यादा सख्ती नहीं है या फिर लोगों को वहाँ पे रोज़गार आसानी से मिल जाता है? क्या वजह है? इसको हम एहसास कमतरी कहें, कॉम्प्लेक्स कहें, मुकाबलेबाजी कहें, पैसे का लालच कहें, हवस कहें कि कुछ भी करके लोग जाने के लिए तैयार होते हैं? जी, इसकी जो मुमकिन तौर पे वजह सामने आई है वो वजह यही है, तालीम तालीम लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ जब मुकाबलेबाजी पे आते हैं, जब ये एक दूसरा हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। हम पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आते, हम नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि वो हमसे आगे है या वो हमसे बड़ा है तो मुझे भी वो करना है। अब उसके लिए चाहे उसको कोई अच्छी या बुरी जो चीज करनी होगी वो शॉर्टकट ही करेगा। मैं इंटीरियर साइड ऑफ पाकिस्तान में काफी ट्रैवल किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको कोई मकसद नहीं है अपनी जिंदगी का, क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं है। और हमारे पास जब तक बेसिक एजुकेशन हमें इन लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये इन जैसे ऑनलाइन स्कैमर्स या एजेंट्स के झांसे में आते रहेंगे, उनके शिकार बनते रहेंगे, अपनी जिंदगियां गंवाते रहेंगे। और इस तरीके से हमारे मुल्क का नाम जो जिस तरीके से हम पढ़े लिखे लोग इस मुल्क का नाम बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से ये सेक्टर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इनको इतनी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि किस तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरनेशनल अगर अपने जॉब के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, पढ़ने के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर क्या क्या है। हमारे पास सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है वो ड्रॉबैक क्या आ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट इन चीजों को फोकस नहीं दे रही। उनके लिए ये एक न्यूज की हद तक रह गई है। इसके ऊपर इनको एक बेसिक एजुकेशन, एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से हमने डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट बीमारियों की, जैसे पोलियो की हमने की, हमने कोविड की, हमने कैंसर की, हमने हर किस्म की अवेयरनेस के लिए लोगों को ग्रास रूट लेवल से लेके गए, इवन के रिंगटोन हमने चेंज कर दी। तो इस तरीके से ये भी एक क्राइसिस है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि कोई पाकिस्तान में सही तरीके से इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा, तो वो देख रहा है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, और जो मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद है मैं उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से बाहर जाके ज्यादा से ज्यादा कमा के अपनी फैमिली को सेटल कर दूं। तो हमें अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी होगी एज अ गवर्नमेंट, FIA, पुलिस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इनको चाहिए कि ये ग्रास रूट लेवल पे जाएं, लोगों से मिलें, लोगों को बताएं, एयरपोर्ट्स पे साइन बोर्ड लिखें, पोर्ट्स पे साइन बोर्ड लगाएं कि किस आपके पास रास्ता है मुल्क से बाहर जाने का, उस रास्ते को अपनाएं लीगल तरीके से। इनलीगल तरीके से कभी भी इस रास्ते को अपनाएं, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है और जान के साथ आप मुल्क की बदनामी का सबब भी बन सकते हैं। ठीक है, यानी अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है कमाल साहब, ताकि लोग अवेयर हों। अच्छा, अवेयरनेस तो अभी भी दी जा रही है, जिस तरह एक किस्म का आप देखें कि जब कोई सानिया पेश आता है, जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है अफसोसनाक, तो ये बाकी लोगों के लिए ज़ाहिरी बात एक सबक होता है, एक लेसन होता है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे भी सिलसिला नहीं रुक जाएगा, अभी भी लोग रिस्क लेंगे और लोग वो जो हमारे पंजाबी में अक्सर एक लफ्ज़ होता है तुक्के पे चलेंगे कि शायद हमारे साथ ऐसा ना हो। नहीं जी, हमारे पास सबक हम लोग नहीं सीखते। हम जिस माशरे का हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली हमें ठोकरें लगती रहती हैं, बार बार लगती हैं, और बार बार लगने के बाद कहते हैं यार चलो अगली दफा सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग सीखते नहीं है, उस ठोकर से नहीं सीखते। तो हमारे पास ये जो तुक्का वाला सिलसिला है ना, ये तुक्के वाला सिलसिला ना थमने वाला सिलसिला है। ये तुक्का जो है ये इस वजह तुक्का है कि पिछले सबक को हमने इग्नोर किया था। पिछले सबक जो हमने पता मालूम हुआ कि वो कश्ती उलट गई थी, ओके शायद वो एक सानिया हो सकता है, तूफान आया, लहरें तेज हो गई, ये तो जब एजेंट्स आते हैं ना किसी एक ऐसे बंदे के पास जो जरूरतमंद है, तो वो हर किस्म का झांसा देते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, आप एक्सीडेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, आप स्कूल जाएंगे। जिस तरीके से आपने डिफरेंट स्टोरीज अभी वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, तो ये ना थमने वाला सिलसिला है। इसमें हम सबक नहीं सीख रहे, ना सिखा पा रहे, क्योंकि हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ब्रेकिंग न्यूज की सोसाइटी बन गई है। कमाल साहब, बाजवा साहब ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट किया है और ये बहुत अलार्मिंग है।
आप क्या इसका हल क्या होगा? इन चीज़ों को जारी बात है बड़ा सीरियस लेना होगा, संजीदगी से लेना होगा। और वही बात जो बार बार कर रहे हैं कि अभी चूंकि नोटिस लिया गया, हाल ही में सानिया हुआ, उसके बाद भूल जाते हैं हम लोग, फिर वो चीज़ें उसी तरह चल रही होती हैं। सिलसिले को रोकना है और परमानेंटली रोकना है, ये नहीं कि टेम्परेरी तौर पे रुक जाए। हमारे पास ऐसे रूल्स होने चाहिए, ऐसे कवानीन तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि लोग जो इस तरह के एजेंट्स हैं, फेक एजेंट्स हैं, जालसाज हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग हो, इनको करार बाकी सजाएं सुनाई जाएं, ताकि फिर बाकियों के लिए एक लेसन हो, एक ट्रेंड सेट हो कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ भी ये होगा। एब्सोल्युटली। देखिए, इस पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास जो जिस तरीके से जो जराइम हो रहे हैं, जो जिसे जराइम इतने लेवल पे एंगेज होते जा रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि जुर्म स्मार्ट हो गया है एज कम्पेयर टू हमारे इदारों के। जब तक हम जो जुर्म करने वाले हैं उनसे आगे नहीं सोचेंगे, उनके पास बेशुमार तरीके सोशल मीडिया है, जाल बिछाते हैं और शिकार उनके पास चलता हुआ आता है। जुर्म के हिसाब से देखिए, इंटरनेशनल इंटरपोल में जिस तरह से वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, दुबई में देखें, डिफरेंट एरियाज में देखें, वो जिस तरह से कार्रवाई करते हैं, इस किस्म की चीजें, कीवर्ड कितने स्ट्रॉन्ग है, उनके पैरामीटर। ठीक है सजाद बाजवा साहब और कमाल साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। आएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। है वक्त गुजर, उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पढ़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।